हेलो स्टूडेंट्स, ऑल राइट, वील कंटिन्यू विथ मोड ऑफ नरेशन। हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि पर्सनल प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में किस तरीके से कौन से रूल्स है जो फॉलो करते हैं हम लोग वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। टुडे वील कंटिन्यू विद द रूल्स। नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स है लाइक जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अगर जो डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है, इफ़ द सेंटेंस इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, द सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सेड द बॉय गोज़ होम, इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट द बॉय वेंट होम। ओके, नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस है तो जब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेंटेंस का टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखाएगा फिर वो। जैसे फॉर एग्जांपल, राम सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राम सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। रूल नंबर 3 सेज प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, तो सेंटेंस जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में तो उसका टेंस चेंज होकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, indirect speech will be the girl said that she had lost her pen. Next is rule number 4, present perfect continuous change होकर past perfect continuous में बदल जाता है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच है he said Ram has been going, तो इनडायरेक्ट में होगा he said that Ram had been going. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5, पास्ट इनडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इनडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस है तुम्हारा तो जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड प्रॉपर्ली बिकॉज सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर सेड आई बॉट अ वॉच फॉर यू, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मदर सेड दैट शी हैड बॉट अ वॉच फॉर हिम। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा सेंटेंस। डायरेक्ट अगर है राजू सेड आई वॉज रिपेयरिंग अ कार, इनडायरेक्ट हो जाएगा राजू सेड दैट ही हैड बीन रिपेयरिंग अ कार। ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर 7, फ्यूचर टेंस। जैसे शैल विल वाला जो सेंटेंसेस होता है इट विल बी कन्वर्टेड टू फ्यूचर इन द पास्ट, शुड वुड, इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है द टीचर सेड आई विल गिव यू नोट्स, इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट ही वुड गिव देम नोट्स। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे है वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट, मस्ट, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होती है, कोई तब्दीली नहीं होती है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई वुड लाइक टू टेक मिल्क, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही वुड लाइक टू टेक मिल्क। ऑक्सिलरी वर्ब्स में देयर इज़ नो चेंज दैट वी हैव टू डू। रूल नंबर 9, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पे भी जब तुम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगी यहाँ पर भी। डायरेक्ट स्पीच में फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट स्पीच में है शी सेड आई हैड गॉन टू भागलपुर, इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी सेड दैट शी हैड गॉन टू भागलपुर। नेक्स्ट इज रूल नंबर 10, कंडीशनल टू परफेक्ट कंडीशनल डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कंडीशनल टेंस वाला सेंटेंस होता है, जैसे इफ़ वाला सेंटेंसेस जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट कंडीशनल डायरेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस डायरेक्ट स्पीच है ही सेड इफ़ आई हैड द मनी आई कुड बाय द कार। ठीक है, इफ़ वाला जो सेंटेंस है इफ़ आई हैड द मनी आई कुड बाय द कार, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा ही सेड दैट इफ़ ही हैड द मनी ही कुड हैव बॉट द कार। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करते हैं हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। I had explained the rules to you. I will be uploading the images, ये मोड ऑफ नरेशन का। प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड इट बाय योरसेल्फ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन एंड अच्छी तरीके से समझ लो उसको। दैट्स इट, थैंक यू।